तो नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये समझा दें कि आर्थराइटिस आखिरकार होता क्या है? आर्थराइटिस जो है वह है जोड़ों में किसी तरह का कष्ट। आर्थ मीन्स जॉइंट, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो किसी भी जोड़ में अगर दर्द है, सूजन है, तब उसको आर्थराइटिस बोला जाता है। उसके कारण बहुत हो सकते हैं, जो भी है उसमें एक उम्र के साथ होता है जिसको कि ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, एक यूरिक एसिड के कारण होता है जिसको कि गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं, तीसरा एक एएसओ टाइटर जिसको आप लोग सुनते होंगे, रिमेटिक फीवर, उसमें भी एक आर्थराइटिस होता है जिसको रिमेटिक आर्थराइटिस बोलते हैं, एक होता है जेनेटिक जिसको कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। तो हर अलग अलग कारण होता है, पर वो जाके जोड़ों में जब अपना प्रॉब्लम देता है तो उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। संधि शोथ, संधिवात इसको भी हिंदी में बोला जाता है, लेकिन आर्थराइटिस एक कॉमन लैंग्वेज हो गई है जिसको सब लोग समझ सकते हैं, और उसके कारण मरीज को परेशानी बहुत होती है। आर्थराइटिस के मुख्य लक्षण क्या है? लोग इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? आर्थराइटिस जिसको कि हम उम्र के साथ बोलते हैं वह है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर कोई भी व्यक्ति जो कि 40-45 वर्ष से ज़्यादा उम्र का महिला या पुरुष हो, अगर पहले के सामान्य दिनचर्या को वो नहीं कर पा रहा है, वो ज़मीन पे जैसे नीचे उसको बैठने में दिक्कत होती है, पालथी लगाने में दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने में अगर उसको दिक्कत होती है, जोड़ों में हल्का सूजन हो जाता है या जोड़ों में हल्का कड़कड़ाहट वाली आवाज़ आ जाती है, तो उसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। यह उम्र के कारण होती है, इसके साथ हम लोग विटामिन डी डिफिशिएंसी भी हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकती है। तो यह ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी वही है, तकलीफ वही होगी, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र में हो सकती है। छोटे 2 साल 3 साल के बच्चों में भी हो सकती है और एक अधेड़ में भी हो सकती है, लेकिन अगर कम उम्र में हो रही है तब उसको ज़्यादातर हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें भी जोड़ों में दर्द होगा, सूजन होगा, करकराहट होगा, और कभी कभी इतना ज़्यादा वो सूजन हो जाता है कि वह जोड़ घुटना हो या कुल्हा हो, पहले के जैसा मुड़ नहीं पाता है और सामान्य कार्य वो व्यक्ति कर नहीं सकता है। आर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें आर्थराइटिस का खतरा सबसे ज़्यादा होता है? पहले वही हो गई जिसमें डीजेनरेटिव आर्थराइटिस होती है, जो किसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, वह उम्र के कारण होती है। 45 वर्ष 50 वर्ष के बाद हमारे सामान्य भारतीय मर्द और औरतों दोनों में वो देखा जाता है, और उम्र के साथ वो प्रॉब्लम बढ़ते जाती है, और देखा जाता है 65% लोग 80 वर्ष से ज़्यादा जो है उनको घुटनों की ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। उसमें अगर साथ में हड्डियां कमज़ोर होती हैं बिकॉज ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी, ऑस्टियोपोरोसिस, तो यह एक साथ मिल जाता है। देखा जाता है जिनको डायबिटीज़ हो उनमें ज़्यादा कारण है, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम हो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा होता है। लेकिन दूसरा एक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें किसी भी उम्र में हो सकता है। उसका आज के दिन में भी विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, कोई सटीक कारण उपलब्ध नहीं है किस कारण से रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। हो सकता है 1500 वर्ष उम्र तक वो बच्चा या बच्ची एकदम ठीक हो और उसके बाद उसको तकलीफ शुरू हो जाए, तो इसलिए किसी भी उम्र में हो सकता है। लेकिन अगर आपको तकलीफ जोड़ों में शुरू हो गई है तब उसका जितना जल्द इलाज शुरू कीजिएगा उतना फ़ायदा होगा। आर्थराइटिस की वजह से शरीर में और क्या-क्या समस्याएं हो सकती है? देखिए, जो जोड़ का तकलीफ होगी वो व्यक्ति जब पहले जैसा सामान्य कार्य नहीं कर पाता है तो उसको हम लोग शारीरिक प्रॉब्लम बताते हैं, और जब शारीरिक रूप से वह काम नहीं कर पा रहा है तब उसमें मानसिक प्रॉब्लम भी डेवलप हो जाती है, क्योंकि वह जब अपने सामान्य कार्य को नहीं कर पाता है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए हमेशा हम लोग बोलते हैं एक शारीरिक प्रॉब्लम शुरू होती है जोड़ों के कारण, धीरे धीरे करके वो मानसिक प्रॉब्लम होने लगती है। वो औरत हो मर्द हो, उसको बहुत अफसोस होता है कि मैं अपना घर का कार्य नहीं कर पा रही हूँ, ऑफिस का कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। तो यह उसके बाद धीरे धीरे करके प्रॉब्लम बढ़ते जाती है, और वह चिंता की बात होती है कि, और कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा है उससे पूरे देश को हानि होती है, समाज को हानि होती है, कि वो व्यक्ति जो भी उपार्जन कर सकता था
वह अब नहीं कर रहा है, उसके कारण उसको प्रॉब्लम हो रही है। आर्थराइटिस हमने अब इसके लक्षण समझ लिए, हमने ये समझ लिया आर्थराइटिस की बीमारी क्यों होती है। तो अब ये जानना भी ज़रूरी है कि आर्थराइटिस के लिए हमारे पास उपचार क्या-क्या है? आर्थराइटिस का सबसे सही उपचार है कि शुरू में ही आप एक चिकित्सक से सलाह ले लीजिए। लेकिन घर में अगर आप हैं तो दो तरह के आर्थराइटिस की जो मैंने बात की, अगर आपका जोड़ गर्म नहीं हो रहा है मीन्स वह ऑस्टियो आर्थराइटिस की तरफ जा रहा है, तो वैसे हालत पे गर्म से सेकने में फ़ायदा होगा। सामान्य अगर उसका टेम्परेचर है मीन्स उसको आप सेकिएगा, फ़ायदा होगा। अगर वह गर्म हो जा रहा है, वो छूने में लगता है कि गर्म है, तब उसको ठंडे से सेकना होगा। ये घर में उपचार है। रेस्ट देना होगा, उसको आराम देना होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि उसको आराम दीजिए। और अगर तकलीफ बढ़ जाती है तब आपको कहीं ना कहीं से इलाज कराने के लिए एक चिकित्सक के पास जानी होगी। चिकित्सक का वो कार्य है उसको एक्सरे कराना, खून जांच कराना और देखना कि अगर उसमें किसी तरह की कोई परेशानी है तो उसको इलाज कर दिया जाए। लेकिन मरीज को क्या करना है, अगर तकलीफ हो रही है तो वह सीढ़ी अगर ज़्यादा चढ़ता है सीढ़ी का उपयोग कम करे, पालथी मार के नहीं बैठे, भारतीय शौच में जो चुक्कू मुक्कू बैठा जाता है उसका उपयोग नहीं करे, क्योंकि आपकी जोड़ की वो कार्टिलेज खराब हो चुकी है। आप उसको जितना ज़्यादा और परेशान कीजिएगा वह उतना जल्दी और ख़राब हो जाएगा। बाद में फिर आपको जोड़ों का प्रत्यारोपण कराना पड़ेगा, वो एक बहुत बड़ी सर्जरी है। लेकिन उसके पहले अगर हम कोशिश करें तो उस जो विकृत हल्की सी हुई है उसको थोड़ा आराम दिया जाएगा तो वो आगे ज़्यादा खराब नहीं होगी और आप बहुत दिनों तक उसी अवस्था में या उससे अच्छे अवस्था में अपने जोड़ों को ज़िंदा करके रख सकते हैं। अब डॉक्टर साहब ने हमें ये भी बता दिया कि आर्थराइटिस का अगर कोई मरीज़ है तो उन्हें क्या-क्या चीज़ें हैं जो पूरे तरीके से अवॉइड करनी चाहिए। तो एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब यही रहेगा कि अगर किसी को आर्थराइटिस का रोग हो जाता है तो क्या ये रोग उम्र भर रहेगा या इलाज के साथ एक समय तक ठीक हो जाता है? देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, जिसको मैं बोला कि वंशानुगत होती है, जेनेटिक होती है, उसमें आपको दवाओं का लगातार इलाज करना पड़ेगा। पहले हमारे यहाँ 25 साल पहले बहुत अच्छी अच्छी दवाएं नहीं थे, इसलिए बोला जाता है कि गठिया लाइलाज बीमारी है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का लेमन भाषा में गठिया बोला जाता है, वो लाइलाज है। आज वैसी बात नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हमारे बाज़ार में उपलब्ध है, उनको लगातार खाया जा सकता है। दूसरा, एक कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि अगर गठिया की दवा आप लगातार खाइएगा तो आपका लिवर खराब हो जाएगा, आपका किडनी खराब हो जाएगा। मैं आज इस चैनल के माध्यम से सब लोगों को जानकारी देना चाहता हूं, अगर आप दवा खाइएगा तो आपका लिवर और किडनी कम खराब होगा। अगर दवा नहीं खाइएगा तो बीमारी जो है वह केवल रूमेटॉइड आर्थराइटिस केवल जोड़ों को इफेक्ट नहीं करती है, वह आपके किडनी को भी इफेक्ट कर सकती है, आंत को भी इफेक्ट कर सकती है, आंखों की रोशनी को भी ख़त्म कर सकती है, तो वह जल्दी खराब कर देगी। इसलिए दवाएं सेफ है, केवल आपको चिकित्सक की निगरानी में रहना होगा। दवा अपने मन से बंद नहीं कीजिए। हो सकता है कि कोई कोई दवा लगातार ज़िंदगी भर खानी होगी, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड के लिए दवा लगातार आप ज़िंदगी भर खाते हैं, वैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवा आपको ज़िंदगी भर खानी पड़ सकती है। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है वह बीमारी है जिसमें कि आजकल भी उसके लिए भी अच्छे अच्छे दवाएं आ गए, ग्लूकोजामिन, कॉन्ड्रॉइटिन, फैटी एसिड, स्टेरिफाइड फैटी एसिड्स और भी कुछ कुछ है जिनको कि डॉक्टर के निगरानी में अगर आप लीजिएगा तो बहुत अच्छे ढंग से अपने जोड़ों को बचा के स्वस्थ रह के आप लंबे समय तक खुशहाल ज़िंदगी बिता सकते हैं।